गोवर्धन पूजा एक बहुत ही प्यारा और पुराना फेस्टिवल है जिसे दिवाली के ग्रैंड सेलिब्रेशंस के ठीक अगले दिन बहुत शांत डिवोशन के साथ मनाया जाता है। ये पवित्र ऑब्जर्वेंस यंग कृष्ण की लाइफ से एक खूबसूरत कहानी में बहुत गहराई से डूबा हुआ है। एक कहानी जो नेचर, ह्यूमिलिटी और अटूट फेथ के थीम्स को एक साथ बुनती है। इसके दिल में पूजा ग्रेटिट्यूड का एक गहरा एक्सप्रेशन है। ये वह दिन है जब हम उस अर्थ का सम्मान करते हैं जो हमें सस्टेन करती है, वह फूड जो ये प्रोवाइड करती है, और गायों जैसे जेंटल क्रिएचर्स जो हमारी एग्रेरियन लाइफ के लिए इंटीग्रल हैं। यह फेस्टिवल हमें हमारे सस्टेनेंस के सोर्सेज, पहाड़ों, खेतों और कैटल को देखने और जिजिच अंदर डिवाइन को देखने की याद दिलाता है, जो हमारा फोकस दूर के देवताओं से हमारे आसपास के तत्काल जीवन देने वाले एलिमेंट्स पर शिफ्ट करता है। फेस्टिवल के पीछे की कहानी सिंपल लेकिन पावरफुल है। एक नैरेटिव जो ब्रज के हार्टलैंड में अनगिनत जनरेशन से पास होता रहा है। वृंदावन के विलेजर्स इंद्र को, जो स्वर्ग के राजा और बारिश के देवता थे, विस्तृत प्रेयर्स और सैक्रिफिसेस ऑफर करते थे। उनका मानना था कि इंद्र को खुश करना उनकी फसलों को पलनिश करने और उनके कैटल को चरने के लिए आवश्यक समय पर बारिश प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। एक यंग जिज्ञासु कृष्ण ने इन तैयारियों को देखा और उनके पीछे के लॉजिक पर सवाल उठाया। उन्होंने धीरे से सुझाव दिया कि उनके सच्चे बेनिफैक्टर्स दूर के देवता नहीं थे, बल्कि उनके डेली लाइव्स में टेंजिबल प्रोवाइडर्स थे। गोवर्धन हिल जो उनकी गायों को ताजी घास देती थी, और खुद गायें जो पौष्टिक दूध प्रोवाइड करती थीं। ब्रज के लोगों ने अपनी वर्शिप रिडायरेक्ट करने का फैसला किया। उन्होंने इंद्र के लिए एक ग्रैंड यज्ञ करने के बजाय एक शानदार फीस्ट तैयार किया और इसे गोवर्धन हिल को ऑफर किया। खुशी खुशी पहाड़ की परिक्रमा की और अपने कैटल का सम्मान किया। इंद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने वृंदावन पर एक भयंकर तूफान ला दिया। बारिश की बौछारें और हिंसक हवाएं पूरे रीजन को बाढ़ से भरने की धमकी दे रही थीं। यह तब था जब यंग कृष्ण ने अपना डिवाइन मिरेकल परफॉर्म किया। उन्होंने अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन हिल को उठा लिया। ब्रज के सभी लोग अपने लाइव स्टॉक के साथ उठे हुए पहाड़ के नीचे शरण ली। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण ने पहाड़ को ऊपर उठाए रखा। डिवाइन पावर के इस अविश्वसनीय डिस्प्ले और विलेजर्स के अटूट फेथ को देखकर इंद्र का प्राइड टूट गया। उन्होंने माफी मांगी और कृष्ण से विनम्रता से मिलने आए। कृष्ण ने धीरे से पहाड़ को उसकी जगह पर वापस रख दिया और गोवर्धन पूजा की परंपरा का जन्म हुआ, जो नेचर की बाउंटी, अहंकार पर विनम्रता की जीत और डिवाइन ग्रेस की प्रोटेक्टिव पावर का एक सेलिब्रेशन था। गोवर्धन पूजा की कहानी एक गहरा इकोलॉजिकल मैसेज देती है, जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में और भी स्ट्रांगली रेजोनेट करता है। पूजा का सेंट्रल फिगर गोवर्धन हिल दूर के स्वर्ग में एक सेलेस्टियल डीटी नहीं है, बल्कि फिजिकल लैंडस्केप का एक हिस्सा है। यह नेचुरल वर्ल्ड की पूरिता को रिप्रेजेंट करता है। पहाड़, जंगल, नदियां और भूमि जो सीधे जीवन को सस्टेन करती है। विलेजर्स के फोकस को इंद्र से पहाड़ पर शिफ्ट करके कृष्ण एक फंडामेंटल ट्रुथ सिखा रहे थे। दिव्यता केवल अनदेखी में नहीं, बल्कि देखी गई में भी है। अर्थ खुद पवित्र है। पहाड़ पर उगने वाली घास, उसकी ढलानों से बहने वाली धाराएं और वह आश्रय जो वह प्रदान करता है, ये सभी जीवन देने वाली शक्ति के मैनिफेस्टेशन हैं, जो हमारे रेवरेंस और रिस्पेक्ट के हकदार हैं। पहाड़ की पूजा करने का यह कार्य पर्यावरणीय चेतना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह एक वर्ल्ड व्यू को इनकरेज करता है, जहां इंसान नेचर से अलग या सुपीरियर नहीं है, बल्कि उसका एक इंट्रिंसिक पार्ट है। भूमि का स्वास्थ्य सीधे समुदाय के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कहानी में गोवर्धन हिल पशुओं के लिए चारे का स्रोत है, जो बदले में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह इंटरकनेक्टेडनेस पूजा का मूल है। हिल घास प्रदान करती है, गायें घास खाती हैं और दूध देती हैं। लोग दूध से पोषण प्राप्त करते हैं और खेती के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। गोवर्धन पूजा इस समझ का एक एनुअल रिन्यूअल है। यह जीवन की इस सरल फिर भी महत्वपूर्ण श्रृंखला को रुकने और स्वीकार करने का एक दिन है। नेचर के उपहारों को फॉर ग्रांटेड लेने के बजाय यह फेस्टिवल कृतज्ञता की भावना को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। यह सिखाता है कि हमारे पर्यावरण का हर एलिमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह पर्सपेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन के बजाय स्टीवर्डशिप का एक संबंध बनाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां हम वनों की कटाई, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन जैसे संकटों का सामना करते हैं, यह प्राचीन सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। गोवर्धन पूजा की भावना हमारी अपनी पूजा में एक आधुनिक बदलाव के लिए कहती है, कंज्यूमरिज्म, एंडलेस ग्रोथ और हमारे ग्रह के टेंजिबल देवता की ओर। यह हमें अपने पहाड़ों को उनके विनाश को रोककर सम्मान करने के लिए कहता है, अपनी नदियों को साफ रखकर उनका सम्मान करने के लिए कहता है और अपने जंगलों को पवित्र उपवनों के रूप में संरक्षित करने के लिए कहता है। एक समुदाय का एक पहाड़ी की पूजा करने के लिए इकट्ठा होना एक शक्तिशाली बयान है। इसके मूल में गोवर्धन पूजा का नैरेटिव अहंकार और विनम्रता के बीच टकराव के बारे में एक टाइमलेस परेबल है। इंद्र, देवताओं के राजा, अहंकार को उसके सबसे इन्फ्लेटेड रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वह शक्तिशाली है, रेवरेंस का आदी है और मानता है कि वह नेचर की फोर्सेस पर, विशेष रूप से बारिश पर, पूर्ण कंट्रोल रखता है। उसकी आइडेंटिटी उसे मिलने वाली पूजा से बंधी हुई है। यह उसकी अथॉरिटी और इम्पोर्टेंस को वैलिडेट करता है। जब वृंदावन के विनम्र विलेजर्स एक बच्चे के मार्गदर्शन में उसके बजाय एक साधारण पहाड़ी का सम्मान करना चुनते हैं, वह इसे एक फिलोसॉफिकल चॉइस के रूप में नहीं बल्कि एक पर्सनल इंसल्ट के रूप में देखता है। उसकी रिएक्शन आत्मनिरीक्षण की नहीं बल्कि क्रोध की है। यह एक अहंकार की क्लासिक प्रतिक्रिया है जो धमकी महसूस करता है। इंद्र का क्रोध एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में मैनिफेस्ट होता है। वह एक डेल्यूज छोड़ देता है, उन लोगों को दंडित करने और वश में करने का इरादा रखता है जिनकी उसे रक्षा करनी चाहिए। उसकी शक्ति, जिसे सस्टेनेंस का स्रोत होना चाहिए, उत्पीड़न का एक उपकरण बन जाती है। यह अहंकार के बारे में एक गहरा सच बताता है। यह स्वाभाविक रूप से डिस्ट्रक्टिव है। एक अहंकार संचालित व्यक्ति या सिस्टम अक्सर हावी होने और नियंत्रित करने की कोशिश करता है और जब उस कंट्रोल को चुनौती दी जाती है तो वह बल का सहारा लेता है। इंद्र का तूफान उस उथल पुथल और पीड़ा के लिए एक मेटाफर है जो अनचेक्ड प्राइड दुनिया पर थोप सकता है। वह अपनी आत्म महत्व की भावना से इतना अंधा हो जाता है कि वह कृष्ण के सरल तर्क और ग्रामीणों की वास्तविक भक्ति में दिव्यता को देखने में विफल रहता है। इसके विपरीत कृष्ण की प्रतिक्रिया जेंटल पावर और गहरी विनम्रता में एक मास्टर क्लास है। वह इंद्र को सीधे सेलेस्टियल बैटल या मौखिक टकराव में शामिल नहीं करते हैं। इसके बजाय वह एक सरल प्रोटेक्टिव कार्य करते हैं। गोवर्धन हिल को उठाना आक्रामकता का कार्य नहीं है बल्कि करुणा का है। वह एक अभयारण्य बनाता है, सुरक्षा का एक स्थान, कमजोरों को शक्तिशाली के क्रोध से बचाता है। सबसे छोटे, सबसे असहाय की रक्षा करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके कृष्ण यह प्रदर्शित करते हैं कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं बल्कि सेवा और सुरक्षा में निहित है। उनका कार्य एक शांत, अकाट्य बयान है कि दिव्य ऊर्जा पोषण करने वाली और जीवन पुष्टि करने वाली है, न कि विनाशकारी और अहंकार संचालित। कहानी का चरमोत्कर्ष इंद्र का एहसास और उसके बाद का विनम्र होना है। एक अभेद्य आश्रय के खिलाफ 7 दिनों के व्यर्थ क्रोध के बाद उसका अभिमान अंततः टूट जाता है। वह देखता है कि कृष्ण की शक्ति पूरी तरह से एक अलग क्रम की है। यह प्रेम संबंध और धार्मिकता से पैदा हुई शक्ति है। इंद्र का स्वर्ग से नीचे उतरना माफी मांगने के लिए अहंकार का अंतिम आत्मसमर्पण है। कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी स्थिति या अधिकार दिव्य प्रेम के सरल, अटूट सत्य के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। यह हर किसी के लिए, सबसे शक्तिशाली नेता से लेकर साधारण व्यक्ति तक, एक बारहमानी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अभिमान अलगाव और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता ज्ञान, संबंध और कृपा का द्वार खोलती है। सेक्शन 4, फेथ का आश्रय कैसे बिलीफ एक शील्ड बन जाता है। गोवर्धन पूजा की कहानी फेथ की पावर का सुंदर उदाहरण। ब्रज के विलेजर्स सदियों से इंद्र पर फेथ रखते थे। इंद्र शक्तिशाली पर दूर और ट्रांजैक्शनल। उनकी पूजा डर में निहित थी, उनकी पूजा अपीजमेंट में भी थी। कृष्ण ने एक अल्टरनेटिव ऑफर किया, अपना फेथ रखो, इमीडिएट, अपना फेथ रखो, टेंजिबल, अपना फेथ रखो, लाइफ से सीधे जुड़ा, इकोसिस्टम पर भरोसा करने को कहा और कृष्ण पर भरोसा करने को कहा। यह फेथ की बड़ी छलांग थी,
इसका मतलब था पुरानी ट्रेडिशन छोड़ना और शक्तिशाली देवता के क्रोध का जोखिम। ये शुरुआत लीला को गति देती है। इंद्र का तूफान आता है, नया फेथ तुरंत परीक्षा पर। संकट में फेथ की सच्ची नेचर रिवील होती है। यह पैसिव नहीं, यह एक्टिव सोर्स है। कृष्ण पहाड़ उठाते हैं, विलेजर्स हिचकिचाते नहीं। वे अपने परिवारों को इकट्ठा करते हैं, वे अपने कीमती कैटल को इकट्ठा करते हैं, वे आश्रय में भागते हैं। उनका पूरा और बिना शर्त विश्वास, उनकी मुक्ति। पहाड़ फिजिकल शील्ड है, पर कलेक्टिव फेथ असल रक्षा है। गोवर्धन हिल के नीचे हडल्ड समुदाय एक शक्तिशाली मेटाफर। यह एडवर्सिटी के तूफानों में प्रोटेक्टिव कैनोपी है, यह डाउट के तूफानों में प्रोटेक्टिव कैनोपी है, यह डेस्पेयर के तूफानों में प्रोटेक्टिव कैनोपी है। कृष्ण का पहाड़ उंगली पर डिवाइन के लिए एफर्टलेस प्रोटेक्शन, वह बोझ हमारे लिए हल्का कर देता है। यह पहलू साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंफर्ट देता है। हम अपनी एंजाइटीज सरेंडर करते हैं और ट्रस्ट एक हायर बेनेवोलेंट पावर में रखते हैं। तब हम सच में अकेले नहीं होते, चाहे तूफान कितना भी भयंकर हो। फेथ को प्रोटेक्शन से रिवॉर्ड मिलता है। विलेजर्स का बिलीफ अंधा नहीं था, यह एक कॉन्शियस चॉइस था। परिणाम डिवाइन ग्रेस का सीधा अनुभव। सेक्शन 5, ग्रेटिट्यूड का फीस्ट। अन्नकूट और 56 भोग का सिग्निफिकेंस। अन्नकूट, फूड का पहाड़। यह गोवर्धन हिल को दिया जाने वाला ग्रैंड ऑफरिंग है, नेचर को उसका एक हिस्सा वापस देना प्रतीक। यह साल की हार्वेस्ट के लिए ग्रेटिट्यूड का कलेक्टिव एक्सप्रेशन है। फार्मर्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज, ताजी हार्वेस्टेड ग्रेन्स तैयार होते हुए, वेजिटेबल्स कट और स्टोर होते हुए, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और घी, अलग अलग डिशेस बनते हुए, ये कुलिनरी माउंट आर्टिस्टिकली अरेंज किया जाता है। मॉडल हिल अक्सर गाय के गोबर या मिट्टी से बनाया जाता है। इस ट्रेडिशन के भीतर 56 भोग का कस्टम है। एक लोकप्रिय बिलीफ इसे कृष्ण की डेली रूटीन से जोड़ता है। कहा जाता है कि बचपन में कृष्ण को दिन में 8 बार खिलाया जाता था। जब उन्होंने 7 दिनों तक गोवर्धन हिल को पकड़े रखा तो कुछ भी नहीं खाया। 8 बार x 7 दिन 66 मील्स छूट गईं। संकट के बाद विलेजर्स ने 56 अलग अलग डिशेस तैयार किए। यह प्यार, देखभाल और डिवोशन की एक पर्सनल ऑफरिंग बन गया। 56 भोग नेचर और एग्रीकल्चरल रिचनेस का सेलिब्रेशन है। खीर, रबड़ी, नमकीन स्नैक्स, विभिन्न वेजिटेबल प्रिपरेशंस, पूरी और रोटी, विभिन्न दालें और करी, चटनी, अचार, सलाद। यह नेचर की प्रोविजन की पूर्णता का प्रतीक है। फूड को डिवाइन को ऑफर करके पहाड़ और कृष्ण हम सोर्स को स्वीकार करते हैं। हर अनाज और सब्जी के लिए रिस्पेक्ट की भावना पैदा होती है। ऑफरिंग के बाद प्रसाद के रूप में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रसाद बांटते हुए कम्युनिटी बॉन्ड मजबूत होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी में भाग लेता है। सेक्शन 6, पहाड़ के नीचे एक साथ कम्युनिटी की पावर और शेयर्ड जॉय। गोवर्धन पूजा अपने मूल में एक कम्युनिटी फेस्टिवल है। कहानी कलेक्टिव एक्शन और यूनिटी की पावर को हाईलाइट करती है। जब कृष्ण ने पहली बार पहाड़ की पूजा करने का आइडिया प्रपोज किया, यह एक कम्युनल डिसीजन था, न कि इंडिविजुअल। ब्रज के पूरे गांव ने चर्चा की और साथ काम करने पर सहमत हुए। यह यूनिटी उनकी ताकत का पहला प्रदर्शन था। जब इंद्र का तूफान आया, वे पैनिक में नहीं फैले, वे एक शरीर के रूप में मिले। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, पशु, वे उठे हुए पहाड़ के आश्रय में एक साथ शरण ली। यह इमेज फेस्टिवल के सबसे स्थायी मैसेज में से एक है। पूजा की तैयारी और सेलिब्रेशन इस टुगेदरनेस को रीइंफोर्स करते हैं। गोवर्धन हिल बनाना, उसे सजाना, अन्नकूट तैयार करना, ये सब सहयोग मांगते हैं। फैमिलीज, नेबर्स एक साथ काम करते हैं। रिसोर्सेज, रेसिपीज और लेबर साझा होते हैं। यह सोशल टाइज मजबूत करता है और शेयर्ड आइडेंटिटी, पर्पस बढ़ाता है। यह फेस्टिवल हाउसहोल्ड बैरियर्स तोड़ता है और बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली बनाता है। खुशी अकेले नहीं रहती, वह शेयर करने से बढ़ती है। हर कोई कंट्रीब्यूट करता है और सब मिलकर फल का आनंद लेते हैं। अन्नकूट से प्रसाद बांटना कम्युनल स्पिरिट का प्रमुख एक्सप्रेशन है। फूड यहाँ एक महान इक्वलाइजर बन जाता है। डिवाइन को ऑफर करने के बाद प्रसाद सबको बांटा जाता है, चाहे उनकी सोशल या इकोनॉमिक स्टैंडिंग कुछ भी हो। यह साझाकरण डिवाइन ग्रेस और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। नेचर के उपहार सभी के लिए हैं
और परवाह करने वाली कम्युनिटी फलती फूलती है। एक साथ खाना मतभेद घटाता है और बिलोंगिंगनेस, म्यूचुअल रिस्पांसिबिलिटी पोषित करता है। कम्युनिटी सॉलिडेरिटी समकालीन सोसाइटी के लिए सबक है जो इंडिविजुअलिज्म और कंपटीशन को चुनौती देता है। गोवर्धन की कहानी याद दिलाती है, हमारी ताकत हमारे साथ आने की क्षमता में है। शाब्दिक तूफान हो या सोशल इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल चुनौतियां, एक यूनाइटेड कम्युनिटी अधिक रेसिलेंट है। सच्ची सिक्योरिटी और हैप्पीनेस पर्सनल अचीवमेंट में नहीं, बल्कि फेलोशिप, कोन ऑपरेशन और शेयर्ड सेलिब्रेशन में मिलती है। यह एक जॉयफुल रिमाइंडर है, हम सभी इसमें एक साथ हैं। सेक्शन 7, एक टाइमलेस ट्रेडिशन। आज गोवर्धन पूजा का लिविंग मैसेज। 21वीं सदी में जब हम अभूतपूर्व जटिलता की दुनिया में नेविगेट करते हैं, तो गोवर्धन पूजा का प्राचीन त्योहार सरल लेकिन गहरा ज्ञान प्रदान करता है जो पहले से कहीं अधिक रेलेवेंट है। एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, ह्यूमिलिटी, फेथ, कम्युनिटी। इसके मूल मैसेज हमारी कई मॉडर्न बीमारियों के लिए एक शक्तिशाली एंटीडोट प्रदान करते हैं। इकोलॉजिकल क्राइसिस से चिह्नित युग में गोवर्धन हिल की पूजा करने का आह्वान हमारे ग्रह के साथ एक पवित्र और सम्मानजनक संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली अपील है। यह हमें नेचर के विशुद्ध रूप से यूटिलिटेरियन व्यू से आगे बढ़ने का आग्रह करता है और हमारे इकोसिस्टम के इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानने के लिए बोलता है। पूजा हमें अपने पर्यावरण के एक्टिव प्रोटेक्टर्स बनने के लिए इंस्पायर करती है। पहाड़ों, नदियों, जंगलों, इंद्र के गिरे हुए प्राइड का सबक सीधे एक कल्चर से बात करता है जो अक्सर स्टेटस, पावर और सेल्फ एग्रैंडाइजमेंट से ग्रस्त रहता है। कहानी धीरे से हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में पाई जाती है। यह हमें अपनी खुद की इंद्र जैसी प्रवृत्तियों पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है। कंट्रोल की हमारी इच्छा, पहचान के प्रति हमारा लगाव, असहमति के प्रति हमारी असहिष्णुता। कृष्ण की शांत प्रोटेक्टिव पावर सिखाती है कि लीडरशिप कमजोरों को आश्रय देने के बारे में है, न कि प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में। यह मैसेज लाइफ के सभी क्षेत्रों में एथिकल कंडक्ट के लिए एक टाइमलेस गाइड है। पर्सनल रिलेशनशिप। ग्लोबल पॉलिटिक्स जबरदस्ती पर, करुणा और संघर्ष पर सहयोग की वकालत करता है। इसके अलावा अन्नकूट और प्रसाद बांटने की ट्रेडिशन, कंजम्पशन, ग्रेटिट्यूड, फूड इनइक्वालिटी और वेस्ट से जूझ रही दुनिया में गोवर्धन पूजा हमें फूड को एक पवित्र उपहार के रूप में देखने के लिए सिखाती है। एक फीस्ट तैयार करने, उसे ग्रेटिट्यूड में ऑफर करना और फिर उसे पूरे समुदाय के साथ शेयर करना, यह सस्टेनेबल और इक्विटेबल लिविंग के लिए एक सुंदर मॉडल है। यह माइंडफुलनेस को इनकरेज करता है कि हमारा फूड कहां से आता है और शेयरिंग की खुशी को बढ़ावा देता है। यह प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि समुदाय का वेल बीइंग तब सुनिश्चित होता है जब रिसोर्सेज को उदारता के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और हर कोई प्रॉस्पेरिटी के सर्कल में शामिल होता है। आखिरकार गोवर्धन पूजा केवल एक माइथोलॉजिकल इवेंट का फिर से कहना नहीं है, यह एक लिविंग फिलॉसफी है। यह नेचर के साथ सद्भाव में जिए गए जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। यह हमारे समुदाय के साथ सद्भाव में जिए गए जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। यह हमारी अपनी आंतरिक भावना के साथ सद्भाव में जिए गए जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। यह फेस्टिवल हमें रोजमर्रा की चीजों में डिवाइन को खोजने बुलाता है। यह हमें हमारे सस्टेनेंस के लिए ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने को कहता है। यह हमें विनम्रता के साथ अपने प्राइड को दूर करने के लिए बुलाता है। यह हमें मजबूत, सहायक समुदाय बनाने के लिए बुलाता है। इसकी स्थायी अपील, इसकी सरलता और इसकी प्रत्यक्षता में निहित है। जैसे जैसे हम इस खूबसूरत ट्रेडिशन का जश्न मनाते रहते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि एक बेहतर दुनिया का मार्ग सरल कार्यों से शुरू होता है। अर्थ का सम्मान करना, हमारा फूड शेयर करना और जीवन के तूफानों से एक दूसरे को आश्रय देना।